हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ओ ऑथ आइडियली कैसे वर्क करता है। ठीक है, ओ ऑथ क्या है? ओ ऑथ एक एपीआई है, एक डिपेंडेंसी है जो स्प्रिंग हमको प्रोवाइड करवाता है, जिसके थ्रू आप लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद गिटहब, लॉगिन विद जितनी भी पॉसिबल लॉगिन हैं, आप उनके थ्रू मूव कर सकते हो। राइट, कैसे करना है, क्या प्रोसेस है? तो हम एक बार शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक अपना प्रोजेक्ट बना लेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ, स्प्रिंग विद गिटहब। ठीक है, मैं गिटहब से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप कोई सी भी डिपेंडेंसी लाइक कुछ कुछ भी प्रोजेक्ट का नाम आप अपने डाल सकते हैं। मैवन का हमारा प्रोजेक्ट है। राइट, जावा वर्जन 17 जार पैकेजिंग जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो हम लेके चल रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देव टूल को ऐड कर लेंगे। ओके, देव टूल के बाद हम अपना वेब ऐड कर लेंगे। ठीक है, वेब के बाद हम अपना ओ ऑथ को ऐड करेंगे। ओके, सो ये एक ऑथेंटिकेशन टेक्निक है गाइस। तो हम ओ ऑथ क्लाइंट अपना ऐड कर लेते हैं। तो आइडियली हमें तीन डिपेंडेंसी की ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो लुक्स गुड। अब मैं इसको एक बार जनरेट कर लेता हूँ, ये प्रोजेक्ट मेरा डाउनलोड हो जाएगा। ओके, ऑलराइट। तो अब हम इस प्रोजेक्ट को अपना एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इक्लिप्स में। राइट, तो मैं इस प्रोजेक्ट को अपना एक्सट्रैक्ट, ऑलराइट, फाइल पे आते हैं। फाइल, ओपन फ्रॉम, जो लोकेशन है हमारी, अब हम यहाँ से इस प्रोजेक्ट को अपना ओपन करेंगे। राइट, तो मेरा डाउनलोड्स की लोकेशन पे गया है, तो मैं अभी अपना डाउनलोड्स की लोकेशन को अपना डायरेक्टरी डाउनलोड स्प्रिंग विद गिटहब। ठीक है, सेलेक्ट फोल्डर, इंपोर्ट एज मेवन एंड देन फिनिश। ठीक है, तो स्प्रिंग विद गिटहब, ये मेरा कोड आ गया है डाउनलोड होके। परफेक्ट, ये मेरी मेन फाइल आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक अपना टेम्पलेट का लोकेशन है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है हमारे पास। अब हमें इसमें आइडियली सबसे पहले गिटहब का अपना एक क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट आईडी दो हमको प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, तो हम कहाँ से उसको एक्सेस करेंगे? तो गाइस उसके लिए मैं एक बार अपना गिटहब ओपन कर लेता हूँ। github.com, साइन इन। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, जिसमें नीचे आप आ जाओ सेटिंग में। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद हम अपना डेवलपर सेटिंग्स पे आ जाओ। ठीक है, तो ये मेरी डेवलपर सेटिंग है। यहाँ पे एक मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल बना रखा है। ठीक है, इस प्रोफाइल की हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम यहाँ पे एक न्यू गिटहब ऐप पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, गिटहब ऐप का नाम हमने दे दिया अपना स्प्रिंग विद गिटहब। ओके, होम पेज का यूआरएल हम दे देते हैं अपना लोकल होस्ट कोलन 8080। ठीक है, एक कॉल बैक यूआरएल हमें देना होता है। जो कॉल बैक यूआरएल आइडियली गाइस होता है, वो आपका यूआरएल देना। तो कॉल बैक यूआरएल हम दे देंगे अपना लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लैश लॉगिन स्लैश ओ ऑथ, ओ ए यू टी एच ओ ऑथ टू स्लैश कोड स्लैश गिटहब। ओके, आप यहाँ अगर इनकेस गूगल से करो तो आप यहाँ पे गूगल प्रोवाइड करवा दें। करेक्ट, तो ये ठीक है। ऑलराइट, ये देखिए रिक्वेस्ट यूजर ऑथराइजेशन ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, तो मैं इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा। ये एक्टिव को हम डिसेबल कर देंगे। लुक्स गुड। ओनली फॉर दिस अकाउंट क्रिएट गिटहब ऐप। ओके, होम पेज यूआरएल must be a valid URL. So http:// ओके, सेम इसमें भी मांगेगी हमसे। कॉपी, पेस्ट, डन। ठीक है, परफेक्ट, ये मेरी ऐप एक क्रिएट हो गई। यहाँ आप देखो, ये मेरे पास एक क्लाइंट आईडी है, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा क्लाइंट आईडी को और अपने नोटपैड में यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा।
ठीक है डन। अब मुझे सीक्रेट आईडी चाहिए, तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा जनरेट। इसने मुझे जनरेट करके दे दिया, ये आप इसी टाइम कॉपी कर लो। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगर आप इस पेज को दोबारा खोलोगे तो ये आपकी हाइड आती है। आप इवन एडिट करके या दोबारा जनरेट करके इस वैल्यू को फैच कर सकते हो। डन, गिटहब का मेरा काम खत्म। ऑलराइट, अब मैं वापस अपने इक्लिप्स पे आ जाता हूँ। तो इक्लिप्स में एक क्लास तो मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, मुझे एक यहाँ पे सिक्योरिटी का कॉन्फ़िगरेशन इसको प्रोवाइड करवाना, राइट। तो मैं यहाँ पे न्यू एक क्लास जनरेट कर लेता हूँ। इस क्लास का मैं नाम डाल देता हूँ सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इस क्लास को मैं एक्सटेंड करवा दूंगा वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर। सो वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास एडॉप्टर सजेशन में नहीं आ रहा। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? ओके, तो गाइस, ये अगर आपको इन केस कहीं ऑप्शन दिख रहा है तो आप इस ऑप्शन को अब अवॉइड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसकी सपोर्ट अब स्प्रिंग ने बंद कर दी है, डेप्रिशिएटेड हो गया। आपको पुराने वर्जन पे इसकी सपोर्ट मिल जाएगी, बट नए पे इसकी सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, हम सिक्योरिटी फिल्टर चेन का यूज कर लेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले एक बीन बनानी है, राइट। इस बीन में हम अपना सिक्योरिटी फिल्टर चेन प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमें एक अपना देखो, आइडियली हम वहां पे भी एचटीटीपी को प्रोवाइड करवा रहे थे, एचटीटीपी सिक्योरिटी को। यहाँ पे भी हम एचटीटीपी सिक्योरिटी को ही प्रोवाइड कर। ठीक है, कंट्रोल स्पेस एचटीटीपी ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे हम एक एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं, अदरवाइज बाद में हमें इशू आएगा। एक्सेप्शन, ठीक है। तो अब ये मेरा एक मेथड हो गया। ठीक है, अब ये एक बीन है, एक तरीके से हम बीन ही बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक इसको बीन बता दूंगा भाई, ये एक मेरी बीन है। अब इस बीन में मैं अपना प्रोवाइड करवाऊंगा एच टी टी पी डॉट इंटर, वन सेकेंड, एच टी टी पी डॉट इंटर डॉट, हम यहाँ पे अपना प्रोवाइड करवा देंगे ऑथोराइज्ड। ओके, ऑथोराइज कर देंगे हम एच टी टी पी रिक्वेस्ट। तो हम यहाँ पे वन सेकेंड हमने अपना पास कर देते हैं। ठीक है, अब ये किसको ऑथोराइज करेगा? ठीक है, हम इसको बता देंगे भाई कि आपके पास कोई सी भी रिक्वेस्ट आ रही है, डॉट एनी रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, तो आप इनको ऑथेंटिकेटेड कर दो, राइट। और इसके बाद, इसके अलावा, ठीक है, हमको यहाँ पे अपना ओ ऑथ का ऑथेंटिकेशन भी हम अपना प्रोवाइड करवा देंगे, ओ ऑथ डन। ठीक है, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ और रिटर्न करवा देते हैं हम अपना एच टी टी पी डॉट बिल्ड। ठीक है, प्रीवियस हमने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ये बिल्ड हो के आ गया, रिटर्न हो गया। ठीक है, इस बीन का मेरा काम खत्म हो गया, राइट। अब हमको क्या करना है गाइस, अब हमको अपना एक कंट्रोलर डिफाइन करना है, रेस्ट कंट्रोलर। तो या तो आप चाहें एक अलग से रेस्ट कंट्रोलर बना लो, ठीक है, जो आपकी रेस्ट कंट्रोलर की रिक्वेस्ट को ले जाए। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम इसी अपनी जो स्प्रिंग की एप्लीकेशन है, जो हमारी मेन फाइल है, हम इसी को बता देते हैं कि भाई ये हो गया हमारा एट द रेट, क्योंकि हम कोई बड़ा भी कोड बना नहीं रहे हैं, हम बस केवल एक टेस्टिंग कर रहे हैं। ये हो गया हमारा रेस्ट कंट्रोल। ठीक है, अब रेस्ट कंट्रोलर में हम फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय लॉगिन करना चाह रहा है गिटहब के थ्रू, आपकी कंपनी है, उसमें कोई नया एम्प्लॉय आया है, उसको लॉगिन करना है। तो हम एक उसको पब्लिक, एक हम इसको मैसेज दे देते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग मैसेज। ठीक है, तो मैसेज आप उसको क्या प्रोवाइड करवाओगे कि रिटर्न वेलकम टू गिटहब। ठीक है, गिटहब से अगर उसका लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो हम उसको कह देंगे वेलकम टू गिटहब, और इसको हम प्रोवाइड करवा देंगे एट द रेट गेट। ठीक है,
हमें फॉर एग्जांपल यूजर की डिटेल भी वेरीफाई करनी है कि जो यूजर की डिटेल आ रही है वो हमारी पूरी क्या डिटेल आ रही है, क्या उसने लॉगिन करा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक प्रिंसिपल का यूज कर लेंगे जो जावा सिक्योरिटी के अंदर होता है। देखिए जावा सिक्योरिटी के अंदर है, इसमें आप एक मेथड बना लो कंट्रोल स्पेस एम्प्लॉय, राइट, कि मेरे एम्प्लॉय की क्या डिटेल है। तो मैं इसमें एम्प्लॉय की डिटेल मुझको सारी की सारी फैच करनी है। तो मैं यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल बना लूंगा। उस रेफरेंस वेरिएबल में मैं इसकी डिटेल प्रिंट कर दूंगा। सिस आउट एम्प्लॉय, वन सेकेंड, एम्प्लॉय डेटा इज, जो भी सारा डेटा है वो सारा का सारा मुझको यहाँ पे ये प्रिंसिपल के थ्रू प्रिंट करके दे देगा। प्रिंसिपल डॉट गेट नेम, ठीक है। यहाँ से मैं इसका सारा का सारा डेटा फैच कर लूंगा। अब ये एक रिटर्न टाइप मुझसे मांग रहा है, तो फिर मैं रिटर्न टाइप में इसको यही अपना पूरा वैल्यू दे दूंगा, PRIN रिटर्न प्रिंसिपल। डन, ठीक है। इसको हम कब कॉल करेंगे, देखो ये तो आपका बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाएगा जैसे ही हम यूआरएल फायर करेंगे। यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ कि @get mapping कंट्रोल स्पेस, जैसे ही मैं यूआरएल पे फायर करूँ स्लैश कंट्रोलर्स, ठीक है, लुक्स गुड। अब हम एक अपनी YML फाइल बना लेंगे। तो मैं राइट क्लिक न्यू फाइल, फाइल का नाम हम डाल देते हैं application.yml, ठीक है। अब हम इस फाइल को अपनी क्रिएट कर लेंगे, राइट। ये मेरी फाइल आ गई क्रिएट होके। ओके, अब यहाँ पे मुझको अपना सारा का सारा YML फाइल का कोड लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्प्रिंग सिक्योरिटी के, स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा, अभी हम चेक कर लेंगे। ओ ऑथ टू, देखो यहाँ पे आपका ये स्ट्रक्चर राइट साइड में आपको दिख रहा हो, ये आपका स्ट्रक्चर बनता हुआ आ रहा है। ओके, एंड देन क्लाइंट CLIENT क्लाइंट रजिस्ट्रेशन। अब अगर आप गूगल के थ्रू कर रहे हो तो आप यहाँ पे गूगल प्रोवाइड करवाओगे, हम गिटहब के थ्रू कर रहे हैं तो हम यहाँ पे गिटहब प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ मुझको दो आइटम चाहिए। पहला तो चाहिए मुझको क्लाइंट आईडी की, जो मेरा क्लाइंट है उसकी आईडी क्या है, राइट, जो मैंने ऑलरेडी नोटपैड में कॉपी कर रखी है। और एक मुझको चाहिए क्लाइंट की अपनी सीक्रेट, क्लाइंट सीक्रेट। ये दोनों चीज़ें मैं अपनी यहाँ से उठा लूंगा। और सर्वर का पोर्ट मैं अपना डिफाइन कर देता हूँ भाई कि मेरे सर्वर का पोर्ट क्या रहेगा। तो ये मैं अपना बता देता हूँ, सर्वर बाय डिफॉल्ट वो 8080 ही लेता है, बट तब भी हम उसको डिफाइन कर देते हैं 8080 कंट्रोल एस। अब ये जो डेटा था मेरा, ये डेटा मैंने अपने नोटपैड पे कॉपी करके रखा हुआ, ठीक है। मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, ये ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में कॉपी करा था। ये हो गई मेरी क्लाइंट आईडी, इसको मैं यहाँ से 1 सेकेंड कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। और ऐसी मेरा एक क्लाइंट सीक्रेट है, इसको मैं उठाऊंगा, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर दूंगा, पेस्ट कर, कंट्रोल एस, ठीक है। तो अब कोड ठीक लग रहा है हमारा। अब हम इस कोड को एक बार रन करके चेक करेंगे कि क्या आउटपुट दे रहा है ये हमको। ओके, सो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। कहीं पे कोई एरर होगी तो वो हमको यहाँ पे डिफाइन करके दे देगा। टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080, ऑलराइट। तो मैं अपना वेब पेज ओपन कर लेता हूँ, Ctrl+T लोकल होस्ट कोलन 8080। देखो गिटहब का लॉगिन इसने, इस एप्लीकेशन जो मैंने बनाई थी अपनी ऑथोराइज स्प्रिंग विद गिटहब, इसने यहाँ पे रीडायरेक्टेड कर दिया, ठीक है। ये मेरी गिटहब की आईडी आ रही है, मैं जैसे ही ऑथोराइज पे क्लिक करूंगा, ठीक है, ये रीडायरेक्ट कर रहा है मुझको। ओके, एंड वेलकम टू गिटहब। ये वो मैसेज था जो मैंने यहाँ अपना प्रोवाइड करवाया था इस फाइल के अंदर। एक सेकेंड, हल्का सा मैं इस फाइल को नीचे कर दूँ। देखो वेलकम टू गिटहब। अब ये हमने गेट मैपिंग नॉर्मल फायर करी है। अब हम एक बार गेट मैपिंग एम्प्लॉय कर देते हैं।
ठीक है, कॉपी एंड देन ठीक है। अब ये देखो, ये सारा आपका एम्प्लॉय का डेटा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये मेरी आईडी है, ठीक है। तो अगर आपको इन केस गूगल का डेटा फैच करना है तो बस आपको क्या करना होगा, गूगल क्लाउड पे जाके इसका एपीआई जनरेट करना होगा। वो हम आगे एक नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे इसका। कहीं कोई मेजर चेंज नहीं होना है, ये वाईएमएल फाइल है। यहाँ पे बस आप गिटहब की जगह गूगल कर देंगे, ऐसे ही उसमें भी क्लाइंट आईडी और आपको क्लाइंट सीक्रेट दोनों डेटा आपको मिल जाए, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।